नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान के खास कार्यक्रम शख्स से शख्सियत चलते चलते हम गाँव में किसी न किसी शख्सियत के पास पहुंच ही जाते हैं। और आज हम पहुंचे हैं उदयपुर ज़िले की गोगुंदा तहसील के राव मादरा गांव में। राव मादरा गांव में एक शख्स है जो आज शख्सियत बन चुके हैं। और शख्सियत जितनी भी है, आप पुरानी पे भी गौर करेंगे, जितने वीडियो आपने देखे हैं और आज के इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि जितनी शख्सियतें हैं वो शहरों में जा चुकी है। उन्होंने अपना कारोबार शहरों में इस्टेब्लिश कर रखा है, अपने परिवारों के साथ वो शहरों में रह रहे हैं, लेकिन गाँवों से उनका आज भी जुड़ाव है। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करवाना जा रहे हैं वो संभागीय स्तर की एक शख्सियत है और कई क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप रखते हैं। जी हाँ, उदयपुर संभाग की एक ऐसी शख्सियत इस गांव से निकली, नाम है भोपाल सिंह राव, जिन्हें लोग BS राव के नाम से भी जानते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में जितना उनका लंबा कद है वैसे ही उनकी फिजिकल कद काठी भी है। BS राव आज अपने घर पे हैं, इसलिए हम उनसे रूबरू होने के लिए आए हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आप जानेंगे BS राव के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सालवी साहब, नमस्कार। सब आपको राव साहब कहते हैं। राव साहब कब से कहने लगे लोग? राव साहब तो मेरे को जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ ना जी, तब से कहने लगे। जैसे ही नौकरी लगी और राव साहब हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तब से ही 18 साल की उम्र से पहले मैं नौकरी में लग गया था। मतलब आप 18 के हुए नौकरी में? उससे पहले लग गया था मैं। तो पहले ऐसा होता था कि पहले ये था कि जैसे 18 साल की जो एज है ना, उसमें सिस्टम था कि भाई 1 अप्रैल को 18 वर्ष जो पूरे करे वो उससे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था उसके अंदर भी बैठ सकता था जी जी। इसलिए 18 से पहले ही हम नौकरी। कौन सा ईयर था? 1985 के अंदर। 1985 में आप कांस्टेबल बन चुके थे। और पहली पोस्टिंग कौन से थाने में हुई थी? पहली पोस्टिंग तो मेरी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के अंदर हुई थी। क्योंकि जिक्र चल ही पड़ा है तो आप सबसे पहले अपना जो ये पद था, आपका जो ये दायित्व था कांस्टेबल वाला, ये नौकरी, इस नौकरी के बारे में बता दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आपने ये की? पढ़ाई करते करते एक्चुअली क्या था कि जब हम 79 के अंदर जी, जब हम स्कूल जाते थे जी, तो हमारे समिति जो पढ़ती यहाँ बस रुका करती थी, तो मैं स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। एक हेड साहब आए थे, तो हेड साहब भी उधर आए तो वो खड़े थे, तो हमने देखा भाई हेड साहब पुलिस वाले खड़े हैं तो पुलिस के हिसाब से रुकेगी बस। तो मैं वहाँ रुक गया, बैठे बस के अंदर। हेड साहब जो है जब बस के अंदर आते, बस ने फटाक से रोकी, बस वाला ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने देखा हेड साहब भर्ती में थे, अंदर चढ़े, हम खड़े रहे। कंडक्टर साहब ने फटाक से लेकर के और एक सवारी थी उसको उठाया कि भाई तुम उठो, पहले से बैठी हुई आ रही थी, तुम उठो, हेड साहब को बैठने दो। उस दिन से दिमाग में ये था कि आप ये नौकरी ठीक है, ये नौकरी ठीक है। ये तो उसी हिसाब से हमने भी, जब हमारे को जैसे 11th करने के बाद में फर्स्ट ईयर करते करते जब वैकेंसी निकली थी तो फिर बैठे उसमें और फिर सिलेक्शन हुआ और फिर कांस्टेबल हो गया था मैंने 85 से लेकर के और 96 तक नौकरी की। तो कम से कम 11 साल आपने सर्विस की थी? 11 साल से ऊपर। और इस दौरान कहाँ कहाँ पे, किस किस इलाके में आपने ये नौकरी की? इस नौकरी के दौरान मैं एक तो आतिपुल थाना में रहा था, नई थाने में रहा, हिरणगिरी थाने में रहा और SP ऑफिस के अंदर रहा और ट्रैफिक पुलिस के अंदर रहा मैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? पिताजी क्या करते थे? जन्म कब हुआ था आपका? राव मादरा गाँव में तो हमारे जो पूर्वज जो थे वो बसे थे। हमारे समझ की बात नहीं है ये। और मेरे पिताजी जो है, मेरे ग्रैंडफादर 6 साल में एक्सपायर हो गए थे। जब मेरे फादर 6 साल के थे ना, तो ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए और 6 दिन के थे और ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई थी। तो मेरे फादर का जो बचपन है
वो आसुलियों की मारड़ी गांव है मावली के अंदर। अभी जो वहाँ पर कर्नल गुमान सिंह जी और कर्नल केसर सिंह जी जो है, उनके फादर मेरे फादर मामा बुआ के भाई थे। तो 14 साल की उम्र तक मेरे फादर वहाँ पे रहे थे, उनके वहाँ पे भाई बड़े हुए। उसके बाद में यहाँ आए थे। हम एक अभी सामने की तरफ जो आपका हवेली है इसे देख रहे हैं, कितनी पुरानी है ये होगी करीब 130-140 साल पुरानी है। मेरे ग्रैंडफादर ने बनवाई थी ये। उस समय में यहाँ आसपास में थे नहीं इस तरह के पक्के मकान कोई भी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो जोड़ा और मेरपुर जो है, ये 2 ठिकाने हुआ करते थे बड़े। उन 2 ठिकानों के माल गुजार थे। तो करीब 100 गांव जो थे उसका राजस्व जो होता है ना, उसकी वसूली मेरे ग्रैंडफादर के थ्रू होती थी। और उस वसूली का 1/4 जो हिस्सा था वो माल गुजार होने की वजह से मेरे ग्रैंडफादर के पास रहता था। माल गुजार ये क्या, इसका इस शब्द का अर्थ समझा पाएंगे? शब्द का अर्थ ये है कि जो मतलब एक बीच की कड़ी रेवेन्यू वसूल करने के लिए वो माल गुजार होते थे। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और कहाँ तक आपने पढ़ाई की थी? मेरी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल रामनाड़ा में हुई थी, प्राइमरी तक की। उसके बाद में मेरा मिडिल स्कूल तक का जो है जसवंतगढ़ में हुई थी। उसके बाद में हायर सेकेंडरी मैंने गोगुंदा से करी और फिर फर्स्ट ईयर के लिए मैं उदयपुर गया था। फर्स्ट ईयर करी। फर्स्ट ईयर करते करते मेरी नौकरी लगी थी पुलिस के अंदर और उसके बाद में मैंने प्राइवेट बीकॉम करी। तो आप कितने भाई और कितनी बहनें हैं? 6 भाई हम और 3 बहनें हैं। तो आपको बता देते हैं, BS राव कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष है। कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने आप? पुलिस में कांस्टेबल बन गए थे, फिर आप जो है। हाँ, ये भी एक बड़ी मतलब लंबी कहानी है इसकी, पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि पुलिस की नौकरी में जब मैं था तो मेरे गांव के अंदर कोई मर्डर केस हो गए थे। उस मर्डर के अंदर मेरा जो भाई BN कॉलेज के अंदर पढ़ता था उसको इनरोल बताया था पुलिस ने और उसके खिलाफ FIR हुई थी। उसके बाद में 1 महीना गुजरा था। 1 महीना गुजरने के बाद में फिर एक बच्चा जो है कुएं में गिर के मर गया था हमारे गांव के अंदर। तो पुलिस ने हमारे परिवार के ऊपर दबाव बनाने के लिए मेरे परिवार के सदस्यों को उसके अंदर एक्यूज्ड बना दिया और फाल्सली इंट्रोड्यूस किया था उनको, जबकि वो सारे निर्दोष थे। और हम 3 भाई पुलिस में थे उस समय, एक आर्मी के अंदर था। तो तीनों भाइयों का हमारा जो है स्थानांतरण, एक का डूंगरपुर, एक का बांसवाड़ा और मेरा चित्तौड़ कर दिया था। तो 2 भाई थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मैं निर्दोष था। जो एलिगेशन लगा करके जो स्थानांतरण किया गया था तो मैं उसके विरोध में था। अन्याय और अनिति के खिलाफ मेरे को जंग लड़नी थी, तो मैं चित्तौड़ नहीं गया। मैंने कोर्ट में केस किया था। लोअर कोर्ट से मैं जीता था, सेशन कोर्ट से मैं जीता और राजस्थान हाई कोर्ट से भी मैं जीता था। स्टे भी मिल गए थे, परंतु नौकरी में मैं नहीं गया। क्यों? ये लड़ाई लड़ते लड़ते आपने अपनी नौकरी पे आपका जो ट्रांसफ़र किया गया था, उस ट्रांसफ़र के अगेंस्ट जो है आपने स्टे लिया और फिर उस लड़ाई को लड़ते लड़ते आप जीत गए, लेकिन आप वापस नौकरी में नहीं गए। कारण ये था कि मेरा जो ट्रांसफ़र था ना, वो जो पुलिस के जो अधिकारियों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की कलरेबल एक्सरसाइज थी। वो रंगत लिए हुए थे, आदेश था कुछ और आरोप कुछ लगा करके और हमारे को जो प्रताड़ित किया जा रहा था। तो मैं उस सिस्टम के विरोध में खड़ा हुआ और मैंने वहाँ चित्तौड़ में ज्वाइनिंग दी थी। आपका एक भाई सेना में था, आपके 2 भाई 3 भाई आप पुलिस में,
ये सेवा भाव कहाँ से था, इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी? ये जो है, मैंने पहले मेरे वाला तो मैंने आपको बताया था एपिसोड कि जब हेड साहब को जो रोडवेज की बस के अंदर जो दूसरी सवारी को खड़ा किया और जो सीट उपलब्ध कराई थी, वो रुतबे की, मैं भी बच्चा था तो मेरे मन में था कि भाई ये रुतबेदार नौकरी है और इस नौकरी को करना चाहिए, तो पढ़ते हुए मैंने वो नौकरी ज्वाइन करी। दूसरे मेरे भाई हैं, उनकी जो क्या थी वो ही बता सकते हैं जी, बेहतर उत्तर। लेकिन रुतबा कायम रहे, रुतबे के आप बड़े वो रहे हैं, चाहे कांस्टेबल की नौकरी रही हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे हम बात करें कि ठेकेदारों के एसोसिएशन में आपने जो कद बढ़ाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रुतबे का मतलब कोसों तक कोई लेना देना नहीं है जी, मेरे मामले में जी। मेरी जीवन शैली इस तरह की है और मैं सेवा भाव से काम करता हूँ। सारे जो भी काम करता हूँ मन में, मैं कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे सेवा का अवसर मिलता है और मैं पूरी मेरी जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ में सेवा करता हूँ। कांस्टेबल बनने की बात आपने बताई और कांस्टेबल बनकर सेवा देने की 11 साल तक सेवा करने का भी आपने बताया। 11 साल की सेवा के अंदर जी, मेरे को 50 से ज़्यादा प्रशंसा पत्र और केस रिवार्ड मिले हुए हैं। इनमें से कोई याद है, कोई एक विशेष जो आपको अति प्रिय है कि ये मुझे इस वजह से मिला? मेरे को जैसे तस्करी विरोधी जो यूनिट थी, चेक पोस्ट के ऊपर था मैं, उसमें हमने काफ़ी शराब की गाड़ियाँ पकड़ी थी, उसके केस रिवॉर्ड हमारे को दिए थे एसपी साहब ने तत्कालिक। और कई वीआईपी विजिट्स के भी थे, जिसमें नीदरलैंड की महारानी, उसकी वीआईपी विजिट का था। उपराष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा थे उस समय, उनकी विजिट का भी था। ऐसे कई केस रिवॉर्ड भी थे।